He appeared to have considerable. जिस शाख पर वो बैठा था उसको ही काटा। मान रहे हैं कि बनाई आप लोगों ने, सब बनाई बिल्कुल। It is a mandate which is beyond my expectations. 6 अगस्त 1990 प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर गवर्नमेंट पर करप्शन और नाअहली का इल्ज़ाम लगाकर एमरजेंसी नाफिज कर दी और 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया। जिस शाख पर वो बैठा था उसको ही काटा। सोचा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। उस वक्त प्रेसिडेंट 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए असेंबली को बरतरफ कर सकता था, जो कि मियाँ साहब ने अपने सेकंड टेन्योर में अमेंड कर दिया, जिसका जिक्र हम इनकी सेकंड टेन्योर की एपिसोड्स में करेंगे। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को निगरान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर दिया और 3 महीने बाद इलेक्शन का वादा कर लिया। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मुल्क के पहले निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। प्रेसिडेंट के इस इक़दाम ने सियासत को भी हिलाकर रख दिया और सियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDA ग्रुप था, जिसमें PPP एक्स एयर चीफ असगर खान की तहरीक इस्तकलाल, तहरीक नफाज फ़िक़ा जाफरिया और मुस्लिम लीग कासिम ग्रुप शामिल था, और दूसरी तरफ इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI थी, जिसकी सरबराही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। और ये ग्रुप तकरीबन 8 जमातों पर मुश्तमिल था, जिसमें JUIF, MQM और ANP वगैरह शामिल थी। बेनज़ीर अपनी इलेक्शन मुहिम में वो अल्फाज इस्तेमाल करती जो मियाँ साहब 2018 में अपनी नाअहली के बाद इस्तेमाल किया करते थे। मोहतरमा बेनज़ीर ने बयान दिया कि उनकी गवर्नमेंट गिराने का प्लान GHQ में तैयार किया गया था। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ जो नजर नहीं आती। मोहतरमा बेनज़ीर ने जो बयान दिए, इनकी इस बात में कुछ तो सच्चाई थी, क्योंकि जनरल फैज हमीद और एक एक्स ISI ऑफिसर एक इंटरव्यू में इस बात का इकरार भी कर चुके हैं। क्या आपने सरमायाकारी के नवाज शरीफ नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल लीडर बनाने की जो इन्वेस्टमेंट हमें गुल एक माहौल था उसे मायूस किया हमें। आप एक करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, एक माहौल था। मान रहे हैं कि बनाई आप लोगों ने, सब बनाई बिल्कुल बनाई। IJI बनी। IJI इलेक्शन अपने वक्त पर हुए, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। मियाँ साहब जब इक़्तिदार में आए, उस वक्त कराची और हैदराबाद में रोज लाशें गिर रही थी, महंगाई उरूज पर थी, सरकारी इदारों में एक की जगह 4 मुलाजिमीन और उनकी तनख्वाहें इकॉनमी पर बोझ बढ़ाती जा रही थी। इसके साथ साथ जो इदारे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज्ड करके सरकारी तहवील में लिए थे, वो खसारे में चल रहे थे। अभी मियाँ साहब इन कामों से निपटने का सोच ही रहे थे कि इत्तेहादी जमातों की तरफ से मियाँ साहब को शरीयत बिल पेश कर दिया गया, जिसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स के बाद शरीयत बिल असेंबली में पेश तो कर दिया गया, लेकिन मंजूर ना हो सका। इस बिल के हक और सूद के खात्मे के लिए हाई कोर्ट में पेटिशन दायर कर दी गई। मियाँ साहब ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कराची में एक पावर स्टेशन लगाने का सोचा। इराक और कुवैत जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया? आर्मी की हिमायत हासिल करने वाले मियाँ साहब की कुछ ही महीने बाद क्यों आर्मी से बिगड़ गई? मियाँ साहब की गवर्नमेंट कैसे गिरी? अंटार्कटिका में क्या मंसूबा सरअंजाम दिया गया? ये सब जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें।